उत्तर प्रदेश भले ही आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मामले में ये देश के दूसरे कई राज्यों से बहुत पीछे है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने टैक्स कलेक्शन का जो आंकड़ा जारी किया है, उसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल डायरेक्ट टैक्स में उत्तर प्रदेश ने केवल 48,333 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जबकि आबादी के मामले में देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य बिहार का वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 66,092 करोड़ रुपए का रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के 68,045 करोड़ रुपए से कम है। डेटा के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 19,62,000 करोड़ का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वसूल किया गया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसमें सबसे बड़ा योगदान महाराष्ट्र का है। इस वित्तीय वर्ष महाराष्ट्र से 7,62,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स आया है, यानी कुल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में अकेले महाराष्ट्र का योगदान 39% है। सरकार के खजाने में डायरेक्ट टैक्स के रूप में उत्तर प्रदेश से 15 गुना ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र से आता है। आपको बता दें कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आता है। वहीं महाराष्ट्र के बाद डायरेक्ट टैक्स देने के मामले में दूसरा स्थान कर्नाटक का है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कर्नाटक ने 2,35,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स के रूप में भुगतान किया है। वहीं तीसरे स्थान पर दिल्ली है, जिसने डायरेक्ट टैक्स के तौर पर 2,03,000 करोड़ रुपए का योगदान खजाने में दिया है। चौथे स्थान पर तमिलनाडु है, जिसने 1,27,000 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स के तौर पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में भुगतान 93,300 करोड़ रुपए के योगदान के साथ गुजरात 5वें स्थान पर है और 84,439 करोड़ रुपए की वसूली के साथ तेलंगाना 6ठे स्थान पर है। इसके बाद हरियाणा 7वें नंबर पे है। हरियाणा ने 70,947 करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स के मद में अपना योगदान दिया है। इसके बाद 60,374 करोड़ रुपए के साथ पश्चिम बंगाल 8वें नंबर पे है। 9वें स्थान पर डायरेक्ट टैक्स देने के मामले में उत्तर प्रदेश आता है।